जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे जीके के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल है भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। ऑप्शन ए है 5:3, ऑप्शन बी है 3:2, ऑप्शन सी है 3:4, ऑप्शन डी है 2:3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 3:2 है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई 3:2 है। अगला सवाल देखते हैं। सभी सवाल अति महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए दूसरा सवाल देख लेते हैं। सवाल है भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग कौन सा है। यानी जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज है उसमें 3 रंग है। तो कह रहा है कि बीच में कौन सा जो धर्म चक्र बना है उसमें कौन सा रंग है। तो समुद्री नीला, गहरा नीला, काला, हरा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी गहरा नीला है। अब एक सवाल और आता है कि जो ध्वज में तिलियाँ होती है, तिलियों की संख्या कितनी होती है। तो 24 होती है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियाँ हैं। तो देखिए सवाल आ गया है। इसका आंसर क्या आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 24 तिलियाँ होती है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था। स्वतंत्र भारत के जो राष्ट्रीय झंडा था उसका ध्वज का डिजाइन किसने किया था। ऑप्शन है महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, पिंगाली वेंकैया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पिंगाली वेंकैया हो जाएगा इसका। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है भारत का राष्ट्रीय गान क्या है। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है। ऑप्शन है वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, जनगण मन, हिंद देश का प्यारा झंडा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गान ऑप्शन नंबर सी जनगण मन है। अब दोस्तों ये जो राष्ट्रीय गान है इसको गाने में कितना समय लगता है। तो 52 सेकेंड लगता है। अब इसको किसने लिखा था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, अरविंद घोष। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है राष्ट्रीय जनगण मन सर्वप्रथम कब गाया गया था। सवाल था कि राष्ट्रीय जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया। तो ऑप्शन है 1911 कोलकाता में, 1931 में कोलकाता में, 1950 दिल्ली में, 1896 मुंबई में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 1911 कोलकाता में गाया गया था। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है भारत के राष्ट्रीय जनगण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है। ऑप्शन है 50 सेकेंड, 52 सेकेंड, 55 सेकेंड, 59 सेकेंड। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 52 सेकेंड गाने में लगता है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय गीत ऑप्शन है जनगण मन अधिनायक जय है, हिंद देश का प्यारा झंडा, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वंदे मातरम।
अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सर मोहम्मद इकबाल, सरोजिनी नायडू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी राष्ट्रीय गीत के लेखक हैं। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? 1886 ईस्वी में, 1896 ईस्वी में, 1926 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1896 ईस्वी में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम गाया गया। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? यानी कौन सा राष्ट्रीय प्रतीक में पशु दिखाई नहीं देता है? ऑप्शन है सिंह, सांड, घोड़ा, हिरन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हिरन है जो दिखाई नहीं देता है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? ये सवाल बार बार पूछा जाता है। सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? ऑप्शन है मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, भारत भारती, आनंद मठ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आनंद मठ से लिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? 1, 2, 3, 4। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 3 शेर दिखाई देते हैं। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, भारत के राष्ट्रीय संपद के रूप में किस संपद को मान्यता प्रदान दी गई है? भारत के राष्ट्रीय संपद के रूप में किस संपद को मान्यता प्रदान दी गई है? ऑप्शन है विक्रमी संपद, शक संपद, कोल्लम संपद, गोग्रेरियन संपद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शक संपद। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? चीता, तेंदुआ, बाघ, सिंह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बाघ हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी जिसको नेशनल बर्ड बोलते हैं कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? चीता, तेंदुआ, मयूर, तोता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मयूर जिसको मोर बोलते हैं। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अंतिम महीना कौन सा होता है? शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर के अनुसार अंतिम महीना कौन सा होता है? चैत्र, माघ, आश्विन, फाल्गुन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, फाल्गुन जिसको हम होली बोलते हैं। अगला सवाल देखते हैं। फाल्गुन में होली होता है। अगला सवाल है, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था? बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था? हिरन, नीलगाय, सिंह, घोड़ा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सिंह हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन है सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, जय हिंद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। यह मुंडकोपनिषद से लिया गया था। तो दोस्तों ये था 20 अति महत्वपूर्ण सवाल। तो कर दीजिए लाइक। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।